नमस्कार। द न्यूज़ ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। बात योगी आदित्यनाथ की। दिल्ली चुनाव में प्रचार को लेकर योगी आदित्यनाथ का इंतजार भाजपा के कार्यकर्ताओं को लंबे समय से था। वो इंतजार पूरा हुआ। योगी ने दिल्ली के चुनावी मैदान में पहली दहाड़ लगाई, दूसरी दहाड़ लगाई। पहले दिन उन्होंने दो दो जनसभा की। अभी तक जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शायद रणनीति के तहत ही सही, लेकिन अभी तक जो चुनाव के मुद्दे उठा रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर अरविंद केजरीवाल या उनके नेतागण, वो फ्रीबीज, झुग्गी कार्ड, एक महीने में मुस्लिम तुष्टीकरण, मैं उस पर आऊंगा, और अभी एक दिन पहले मध्य वर्ग को साधने के लिए बजट में वो डिमांड रखी प्राइम मिनिस्टर से कि मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इनकम टैक्स समेत कई सारी छूट देने की बात की गई। केजरीवाल पिछले 11 साल से सत्ता में है। पहला कार्यकाल जोड़ लीजिए तो, वरना दो तो बैक टू बैक है ही। 10 साल कम से कम एक मुश्त पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली चुनाव में दिल्ली के विकास का मुद्दा गायब है। दिल्ली की गंदगी, दिल्ली के दाग, दिल्ली के दर्द, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। शुरू में कोशिश हुई कि शीश महल और शराब घोटाला जो है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की भाजपा ने, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार को एक दूसरे ट्रैक पर ले गए। उन्होंने करप्शन और डेवलपमेंट, दिल्ली के डेवलपमेंट का जो सवाल है, उसको उन्होंने बस सतही तौर पर छुआ और फ्री बीज की, भाई कि आपको बिजली मिल रही है कि नहीं, कि आपका बिल तो नहीं आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है तो चुनाव के बाद वो सब माफ कर देंगे, हम उसको भूल जाओ आप। इवन कि अभी त्रिलोकपुरी में पिछले दिनों ने सभा की और उनके भाषण के दौरान नमाज शुरू हो गई मस्जिद में, बगल की मस्जिद में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने वो गलत किया, बिल्कुल सही जेस्चर था, लेकिन 3 मिनट वो नमाज के टाइम तक वो चुप रहे मंच पे ही। जाहिर सी बात है कि इलाके में मुस्लिम आबादी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल। खैर, लेकिन दिल्ली के दर्द को आज उभारा किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और तो और तमाम दिल्ली वासियों और देश की निगाह थी कि योगी फिर से जाके बोलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जब योगी मैदान में कूदेंगे तो हिंदू मुसलमान टाइप का चुनाव हो ही जाएगा फिर। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि योगी आज केजरीवाल को चुनावी पिच पर खींच कर ले आ गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान और दंगे संगे की बात तो बिल्कुल ऊपरी केवल टच किया, आप कह सकते हैं। उन्होंने मुद्दे क्या उठाए कि दिल्ली आज कूड़ा घर बनी हुई है। गंदगी, प्रदूषण, पेयजल सप्लाई की जो दुरावस्था है, तमाम कॉलोनियों में गंदे पानी की सप्लाई, बिजली में भी उन्होंने कहा सड़क, जर्जर सड़कें, दिल्ली के स्कूलों का हाल और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब कोर मुद्दे दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके बहुत असली मुद्दे यही हैं। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन में इन तमाम मुद्दे न सिर्फ सुलझे रह गए हैं, बल्कि ये बीच बीच में दिल्ली के दामन पर न सिर्फ दाग लगाते हैं और यहाँ के निवासियों को तो दर्द झेलना ही पड़ता है। योगी ने चुनौती देने के अंदाज में कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का शासन आप देख लो, हमें नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को साफ करने का एक हमने बीड़ा हाथ में उठाया था। आज गंगा किस तरह निर्मल धार के साथ बह रही है। उन्होंने कहा कि मैं अभी एक दिन पहले ही कुंभ में पूरे मंत्रिमंडल के साथ गंगा मैया में स्नान करके आया हूँ, डुबकी लगा के आया हूँ। यदि केजरीवाल में हिम्मत है तो यमुना में नहा के दिखाए। जाहिर सी बात है कि उनका इशारा यमुना की गंदगी की ओर था, दिल्ली की प्रदूषण की ओर था।
उन्होंने कहा कि एक ओखला दिल्ली में है, वहां बुनियादी सुविधाओं की क्या स्थिति है उसको जाके कोई भी देख सकता है। बंद गलियां, तंग गलियां, गंदी गलियां, पूरे क्षेत्र में समस्याएं ही समस्याएं हैं। और एक न्यू ओखला उत्तर प्रदेश में भी है, बगल में, बिल्कुल सटा हुआ। दोनों ओखला बिल्कुल सटे हुए हैं, बीच में जमुना जा रही है। योगी ने कहा कि नोएडा जो हमारा है न्यू ओखला, हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश का ओखला, उससे और दिल्ली के ओखले से दोनों में कंपैरिजन कर लें। नोएडा में शानदार सड़कें हैं, शानदार बिजली की व्यवस्था है, बिना पावर कट की बिजली आती है, सफाई, सुरक्षा, हर मामले में आज नोएडा ओखला दिल्ली के ओखला को ले जा रहा है। उन्होंने गाजियाबाद का भी जिक्र किया कि दिल्ली के पड़ोस में हमारे 2 जिले हैं, उन्हीं दो जिलों से तुलना कर ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो एनडीएमसी का इलाका है, जो कि केंद्र सरकार के मातहत है, उसके काम को छोड़ दें। उस नई दिल्ली जिसको लुटियन जोन भी कहते हैं, उस लुटियन दिल्ली को, उस नई दिल्ली एनडीएमसी के इलाके को माइनस करें। जो बाकी पूरी दिल्ली बस्ती है उसमें बिजली की क्या स्थिति है, कितने घंटे बिजली आती है, वहां सफाई की क्या स्थिति है, पेयजल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, मतलब किसी भी देश के किसी प्रदेश से तुलना कर ले। जो एनडीएमसी को छोड़ के जो दिल्ली का इलाका है जिस पर कि केजरीवाल का सीधा शासन है, वहां आज क्या है? सब महंगी बिजली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली की बात कही और कहा दिल्ली में ये 9 से 10 रुपये लगते हैं, यानी 3.5 गुनी महंगी बिजली भी है। एनडीएमसी को छोड़ के जो बाकी दिल्ली का इलाका है वहां कितने घंटे बिजली आती है, उन्होंने भीड़ से पूछा खुद। पुजारियों की भी बात उठाई। उन्होंने कहा पूरे शासनकाल में आप मौलवियों को वेतन देते रहे, लेकिन पुजारियों की याद नहीं आई। आज जब चुनाव स्तर पर है तो पुजारी पुजारी आप चिल्ला रहे हैं। उन्होंने दलित चेतना को भी स्पर्श देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बौद्धों के जो मंदिर हैं, बौद्ध मठ हैं, वहां के भंते को क्यों आप भूल गए? रविदासी मंदिर के पंडितों को, के पुजारियों को क्यों भूल गए? योगी आज पूरी तरह से, आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के जो कोर मुद्दे हैं उस पर टिके रहे। बहुत ही मतलब एक के ट्रेंड जिसको कहते हैं कि वो ट्रेजेक्ट्री चेंज करना, वो योगी ने चुनाव प्रचार का एक उसको दिशा देने की कोशिश की है। अभी 12-13 दिन बाकी हैं और यदि विकास के मुद्दे पर मुझे लगता है कि केजरीवाल की घेराबंदी हो तो वो भाजपा के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लिए 1 मिनट नहीं सोचते। नर्क बना दिया, कूड़ा घर बना दिया दिल्ली को। सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए केवल झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने का वादा किया, 30 साल सरकार को हो गए हैं, अभी तक वहां पैसा नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में इनकी क्या गारंटी है? उन्होंने अपने अंदाज में कहा भी कि पहले अपने गुरु अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया और अब दिल्ली को धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब कि योगी पूरी तरह से आक्रामक मूड में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके मुंह से आज अब बटेंगे तो कटेंगे नहीं निकला। कहां से निकला? नारा जरूर लगा। योगी जब भाषण दे रहे थे तो उधर भीड़ की तरफ से नारे लग रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। बटना नहीं है, कहने का मतलब यही था। अब योगी को अपना ये नारा शायद कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, भीड़ ही कहने लगी है। केजरीवाल ने योगी की सभा के बाद एक किसी अन्य जगह दिल्ली में सभा की, वहां उन्होंने योगी का नाम लेकर इनके उठाए सारे सवालों का एक तरह से जवाब भी दिया। कहानी यह है कि चुनाव है तो उस राज्य की, उस क्षेत्र की समस्याओं पर ही बात होनी चाहिए, आगे की बात होनी चाहिए। केजरीवाल शायद इन मुद्दों से भागना चाहते थे, योगी इनको खींचकर उसी मैदान पर ले आए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ की ऐसी 1 दर्जन सभा दिल्ली में होनी है। फिर प्रधानमंत्री की भी सभा होगी, मोदी जी भी शायद 3 या 4 रैलियां करेंगे।
भाजपा के तमाम दिग्गजों को मैदान में उतरना है। अभी एक संकेत है आज योगी की रैली कि शायद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सांप्रदायिक इशू को टच ही न करे। विकास के मुद्दे पे यदि बात होगी, विकास के मुद्दे पे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप निश्चित मानिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार वो दबाव में रहेगी। शायद भाजपा ने अपनी रणनीति में ये बीच रास्ते कुछ सुधार किया है, देखते हैं। बाकी ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।